हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और उस टाइम पे मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण वो लास्ट का स्टेप प्रॉपरली दिखा नहीं था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से एक बार देखेंगे सॉल्व करके। अगर आप लोग को नहीं समझा है तो आप बताइए, उसके अकॉर्डिंगली हम वो सॉल्व करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलैरिटी का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पहले गिवन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सो इन दिस फिगर, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से लिखा हुआ है। इस फिगर में BC जो है, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB. इट मीन्स BC एंड AD बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन AB. दैट मीन्स AB इज अ बेस एंड इट्स अ कॉमन बेस, सेम बेस दोनों का। AD का भी बेस AB है और BC का भी बेस AB है, मतलब बेस यहाँ पे कॉमन है, हाइट अलग अलग है। ओके इसमें से हमको BC की वैल्यू दी हुई है 4, AD की वैल्यू दी हुई है 8 और हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया, अब सोल्यूशन लिखते हैं हमारा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 कॉन्सेप्ट देखे थे, मैंने आपको बताया था वो टाइम पे भी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा था केस 2 कि अगर इक्वल बेस रहेगा, कॉमन बेस रहेगा तो क्या होगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि दोनों भी ट्रायंगल का जो बेस है AB वो कॉमन है। तो हमको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव सेम base. Okay, so both triangle have same base. अब हम अपना स्टेटमेंट जो था, सेकंड स्टेटमेंट वो क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। वो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर अपना लिखेंगे। ओके और स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे कि एरिया कौन सा है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा स्टेटमेंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट क्या है ट्रायंगल ABC में, हाइट क्या है BC, और ट्रायंगल ADB में हाइट क्या है AD। ओके फिर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू, BC का वैल्यू इधर पुट करो 4 और AD का वैल्यू इज 8। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का आंसर आया 1/2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ triangle ADB equals to half, 1/2. So this is the complete sum. अब एक बार फिर से देखो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन क्या था, BC is a height which is perpendicular on AB. It means AB is base. Again AD is height which is perpendicular on AB. It means again AB is base. Both triangle have equal base. So हमारे पास स्टेटमेंट था कि अगर किसी दो ट्रायंगल का बेस सेम है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो AB ट्रायंगल ABC में हाइट क्या है BC, ट्रायंगल ABD में हाइट क्या है AD, वो लिखा, दोनों की वैल्यू पुट की और दोनों को 4 से कैंसिल किया। तो हमारा फाइनल आंसर है 1/2। ओके हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बना के रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन में दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो गिवन में हमको दिया हुआ है कि हमारे पास जो सेग PS है, सेग PS इज परपेंडिकुलर ऑन सेग RQ। ओके फिर लिखा है सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट PR। हमको ये RQ का वैल्यू 6 दिया है, PS का वैल्यू भी 6 दिया है, PR का वैल्यू इज 12। सो टू फाइंड आउट क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड QT। ओके सो PS segment we have given in the question
that segment PS is perpendicular on segment RQ, segment QT is perpendicular on PR, RQ is 6, PS equals to 6, PR equals to 12, देन फाइंड आउट QT। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे QT? देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊँ, ट्रायंगल PQR, इसको सेपरेट करूँ, अगर मैं, मुझे QT फाइंड आउट करना है। PQR में PR बेस है और QT हाइट है। हम अगर चाहें यहाँ पे तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट हमारे पास यहाँ पे बेस का वैल्यू इट्स ओके 12 है, बट हाइट का वैल्यू नहीं है। हाइट तो हमको फाइंड आउट करनी है, तो हाइट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेस का वैल्यू अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है बेस का, तो इसलिए हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो वैल्यू पुट करके इजीली हम QT का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमको PQR सेम ट्रायंगल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार PQR जो ट्रायंगल है उसका हाइट PS है, बेस RQ है। सेकेंड टाइम पे PQR का बेस PR है और हाइट QT है। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले PQR को जब लेंगे वो टाइम पे PS हाइट लेंगे और RQ बेस लेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू व्हाट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो कौन सा मैंने बोला ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले PQR, हमारा वही ट्रायंगल है, वही हम लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो व्हाट इज बेस इन PQR? PQR में पहले एक बार बेस मैंने बोला हम लेंगे RQ, इट इज QR, एंड हाइट क्या है हमारा PS। हमको QR का वैल्यू गिवन है, RQ का 6 और PS का वैल्यू गिवन है, दैट इज अगेन 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 is 18। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमको क्या मिला, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी, सेंटीमीटर मीटर नहीं दी, तो हम यूनिट लिखते हैं। तो हमको एरिया मिल गया इसका। अब सेम ट्रायंगल में हम लोग अपना बेस और हाइट अलग लेंगे। अभी कैसे देखो, अब फिर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। यहाँ पर बेस क्या है हमारा PR और हाइट क्या है QT। ओके, PQR का वैल्यू इज गिवन दैट इज 18, मतलब हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 18 मिला। 1/2 इंटू PR इज 12 एंड QT वी हैव टू फाइंड। इसको डिवाइड करो, 2 6 are 12, तो कितना आया 18 इक्वल्स टू 6 इंटू QT। सो QT इक्वल्स टू 18, ये 6 इधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था वहाँ डिवाइड में हो जाएगा। QT इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। इट्स अ फाइनल आंसर, QT का वैल्यू इज 3। तो आई होप आपको समझा हो। हमको पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे दियो। गिवन दिया हुआ है टू फाइंड, अपने को पता है QT फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमने एक ही ट्रायंगल में दो बार अलग अलग वैल्यू दिए हुए हैं, उनके दोनों का कंसिडर करके सॉल्व किया है क्वेश्चन। ट्रायंगल PQR में एक बार अगर आप जाओगे तो RQ इज बेस एंड PS इज हाइट, उसको लेके हमने ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड आउट किया। फिर सेम ट्रायंगल में हम लोग गए ट्रायंगल PQR में, यहाँ पे बेस क्या है PR और हाइट कितनी है क्या है QT। PQR का वैल्यू इज 18, 1/2 इंटू PR इज 12 एंड QT एज इट इज, बिकॉज वी हैव टू फाइंड QT। आफ्टर दैट हमने 12 को 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 6, 18 को 6 से डिवाइड किया, वी गॉट 3, so QT equals to 3 units. So this is all about the question number 2 and question number 3. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है देखते हैं। हमको गिवन है कि AP is perpendicular on BC, AD is parallel to BC. AP is perpendicular on BC and AD is parallel to BC. Okay, BC is here. फिर बोला है कि then find the area of triangle ABC is to triangle BCD. ओके, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट जो हमको याद रखना है कि कभी भी अगर
दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो उनकी हाइट हमेशा सेम होती है। कोई भी अगर दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में कोई भी ट्रायंगल्स दो बन रहे हैं तो उनकी हाइट हमेशा सेम होंगी। ओके, सबसे पहले तो सपोज यहाँ पे ट्रायंगल जो है मेरा ए बी सी में हाइट क्या है AP, और दूसरा ट्रायंगल क्या है BDC, दैट इज BCD। इसमें हाइट सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा जो हाइट है वो है DO। ओके, तो ये है मेरा हाइट। ठीक है, ट्रायंगल ABC में हाइट है AP और ट्रायंगल BCD में मैंने हाइट DO को अज्यूम कर लिया। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, DO इज परपेंडिकुलर ऑन BC, DO इज अ हाइट। ओके, फिर अब हम सबसे पहले जो हमको गिवन है वो लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं लिखना। सोल्यूशन में सबसे पहले हमको पता है कि AD इज पैरेलल टू BC। इफ AD इज पैरेलल टू BC तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आर ऑन सेम बेस। देखो आप, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD दोनों का बेस कॉमन है, दैट इज BC इज अ कॉमन बेस, जो कि ट्रायंगल ABC में भी है और ट्रायंगल BCD में भी है। सो BC इज अ कॉमन बेस। तो वी राइट ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आर ऑन सेम बेस, दैट इज कौन सा सेम बेस है, BC। ओके, BC इज सेम बेस and they are between two parallel lines। okay, ये दोनों भी जो ट्रायंगल है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है। कौन सी पैरेलल लाइन है वो, AD एंड BC। लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC। इसके बीच में जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उनकी हाइट हमेशा सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या कि सो देयरफॉर देयर हाइट आर सेम। ओके, उनकी हाइट सेम होगी। इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू DO। सो वी कैन राइट AP इज इक्वल्स टू DO। अब आप हमारे पास जो कंसेप्ट था, मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब हम अपना केसेस पढ़ रहे थे, केस 1 पढ़ा, केस 2 पढ़ा, केस 3 पढ़ा था, जो उसमें था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, केस 3 था ये, बट जो हमारा केस 2 था, यहाँ पे हमारा जो हाइट है करेक्ट इक्वल बेस है हमारे पास। यहाँ पे तो हम क्या नहीं, वो दोनों भी फॉर्मूला केस 1 केस 2 अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट केस 1 अप्लाई होगा। क्योंकि क्या है अपना केस 1 कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू ABC का बेस क्या है, ABC में बेस दोनों भी कॉमन बेस है, ABC का बेस क्या है BC, और हाइट क्या है, हाइट इज AP। अगेन बेस क्या है, अभी ट्रायंगल BCD में आप जाओगे, BCD में बेस क्या है and height is DO। BC and BC will be cancelled। So area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equals to AO upon DO। बट हमको पता है A upon DO is also equal, यहाँ AP upon DO, सॉरी AP upon DO, बट हमको पता है कि AP भी DO के इक्वल है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। तो ये दोनों भी कैंसिल होके क्या है 1 upon 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle BCD is equals to 1:1। okay, so this is the final answer। तो क्वेश्चन आपको समझा अच्छे से क्या है, आई होप समझा हो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। पहले तो आप डायग्राम देखो अच्छे से, मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन भी किया है, मैंने ड्रॉ किया है DO को। ओके, AP is perpendicular on BC, AD and BC, AD is parallel to BC। okay, then we have to find area of
ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। सोल्यूशन में सबसे पहले हमको जो गिवन है उसका यूज करेंगे। गिवन व्हाट क्या है? गिवन AD इज पैरेलल टू BC। इट मीन्स अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में कोई दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो उनकी हाइट जो है वो हमेशा सेम होती है। सो ABC एंड BCD आर ऑन द सेम बेस, दैट इज BC। दोनों भी सेम बेस पे हैं। बेस क्या? दोनों का कॉमन बेस है BC एंड दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनकी हाइट क्या होगी? सेम। तो यहाँ पर जो हमारा वो अप्लाई हुआ है ना स्टेटमेंट, वो केस 2 वाला स्टेटमेंट अप्लाई हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट जो लिखेंगे केस 2 की लिखेंगे, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स आर इक्वल बेस, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हाइट क्या है? AP अपॉन DO। AP और DO कैंसल हुआ, सो आंसर आया 1:1। ओके, so next is question number 5, last sum of this exercise. So what is given in the question that figure P, in this figure PQ is perpendicular on BC। जो अपना PQ है it is perpendicular on BC, it means BC is base and PQ is height। okay, second is AD is perpendicular on base, again AD is height and BC is base। next, so we have to find the area of triangle PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ये फर्स्ट हमको टोटल मिला के इस क्वेश्चन में 4 चीज़ों को आंसर करना है। 4 क्वेश्चंस हैं, उसको आंसर करना है। बहुत इजी है। वो जो हमने स्टार्टिंग में केसेस पढ़े थे ना, वो तीनों केसेस का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का सब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या अपने को फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PBC में जो हाइट है PQ वो सेम है, कॉमन है। ओके, ट्रायंगल PQB ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और ट्रायंगल PBC लार्जेस्ट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हाइट जो हमारी है PQ इज सेम। तो हम अपना केस अप्लाई कर सकते हैं, केस 2। पहले हमको लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल PQB एंड triangle PBC have same height, okay, same height, that is PQ। so in the triangle PQB and in triangle PBC height PQ is same, so we can apply the case number 3rd, that is what, area of triangle with equal heights are proportional टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसके हाइट अगर सेम है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के। तो अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखो कुछ से, मैं बता दूँ डायरेक्ट मैं एरिया ऑफ, सो मेरा आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC is equals to area of triangle PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल्स टू मेरा हाइट अपने पास कॉमन क्या है? यहाँ पे हाइट कॉमन है, तो दोनों का बेस का प्रोपोर्शन लिखना है। तो PQB का बेस क्या है? PQB में बेस क्या है? QB, और PBC में बेस क्या है? BC। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें दिया हुआ है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। 2, 3, 4 बहुत इजी है। तो 2 क्या है देखो, मैं बताती हूँ फिर भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे फाइंड आउट करना है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC में कॉमन जो है अब हमारे पास है वो है बेस। यहाँ पे बेस BC इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। ओके, सो फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल PBC में BC कॉमन, BC इज अ बेस। अगेन इन ट्रायंगल ABC BC इज अ बेस, सो बेस इज कॉमन। तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, हमारे केस नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे हमको पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन कभी भी जब हमें केस अप्लाई करते हैं तो हमको लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में कि हमारे पास इक्वल क्या है, इक्वल बेस है या इक्वल हाइट है। यहाँ पे हमारे पास इक्वल बेस है, सो वी हैव टू राइट दैट ट्रायंगल
PBC and triangle ABC have same base. Okay, that is BC. BC is the same base. Okay, नेक्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट. हमारा स्टेटमेंट क्या है पता है आपको? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, हाइट का प्रोपोर्शन क्या है हमारे PBC में? अगर मैं जाऊँ ट्रायंगल PBC में हमारे पास हाइट क्या है? PQ. ओके, और ट्रायंगल ABC में हमारे पास हाइट क्या है? हमारी AD. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप करोगे, आपको आ जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट वाला केस अप्लाई करना है. 3 कर सकते हैं आप इसी तरह से, 4 भी कर ही सकते हैं, बट मैं बता देती हूँ. 4th क्वेश्चन क्या है, हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. ADC और PQC देखेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और PQC. ADC में भी DC बेस है, AD हाइट है. PQC में भी QC बेस है, PQ हाइट है. इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग बेस है और अलग अलग हाइट है. वी हैव डिफरेंट बेस and different height. So we have to apply the case number 1, that is ratio of area of two triangles is equals to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे इक्वल्स टू, वो लिखने के बाद फिर डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू, क्या था, किसके प्रोडक्ट के इक्वल है? हाइट और बेस के प्रोडक्ट के इक्वल. प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. ओके, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोडक्ट मीन्स व्हाट. सो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो ADC का बेस क्या है, हाइट क्या है? ADC में हमारे पास जो बेस है वो है DC, हाइट इज वी हैव AD. इन ट्रायंगल PQC, इन ट्रायंगल PQC we have base QC and height is PQ. So this is the final answer of the sub question number 4. Okay, so it is all about the question number 5. It is very easy, you can solve.